अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री चैतन्य चरितामृत आदि लीला चैप्टर 2 प्रयार संख्या 20। अथवा बहुनैतेन किं ज्ञातेन तवार्जुन वृष्ट्याभ्यामिधं कृत्सन्मेकाशेन स्थितो जगत। भगवान कृष्ण ने कहा कि मैं अब तुमसे और अधिक क्या कहूँ, मैं केवल अपने एक अंश से एक विराट जगत का पालन करता हूँ। हमने सुना था इसके बारे में कि भगवान की शक्तियाँ बड़ी अनलिमिटेड हैं, केवल एक अंश से ही वो सब कुछ मेंटेन कर लेते हैं। इसलिए ये समझ लेना कि विष्णु ही भगवान है, ये थोड़ा संकुचित विचार है, क्योंकि महाविष्णु, शिवदक्ष साई विष्णु, ये सब भगवान के केवल अंश मात्र हैं। पूर्ण कहते हैं ना उसको, प्रकाश और विलास, कुछ अवतार ऐसे हैं जो डायरेक्ट भगवान की पूर्ण शक्ति रखते हैं, लेकिन ये भगवान के अंश अवतार हैं। तो हमने सुना कि भीष्म पितामह किस प्रकार से अंतिम समय में बोलते हैं, ये भी हमने चर्चा करी। सही तक गोविंद साक्षात चैतन्य गोसाई जीव निस्तारिते छे दयालु आर नाई। वही गोविंद स्वयं चैतन्य गोसाई के रूप में प्रकट हुए हैं। अन्य कोई प्रभु पतित आत्माओं को उद्धार करने में इतने दयालु नहीं है। हम सुनते हैं कि भगवान ने गीता में बोला कि ये प्रवचन जो आप सुना रहे हो, ये जो गीता है, ये भक्तों के लिए है, और जो कोई इसको भक्तों को बताएगा वो मेरा बड़ा प्रिय है। चैतन्य महाप्रभु ने ये ज्ञान उनको बताया जो भगवान के भक्त नहीं थे। नित्यानंद प्रभु ने, जैसे हम सुनते ही हैं, जगाई मदाई और ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल, जो भक्त नहीं थे किसी भी दृष्टि से, ना ही उनके अंदर कोई बनने की इच्छा थी, ना कोई जिज्ञासा थी, उनके पास ज़बरदस्ती जाकर उनको प्रीच किया और उनको भक्त बनाया। तो इसलिए ये अवतार जो है कृष्ण से अधिक दयालु अवतार है। और श्रील प्रभुपाद ने, जैसे हम देखते हैं कि फॉरेन में जाके, विदेश में जाके कैसे सबसे निम्न श्रेणी के लोगों को जो उठा के भक्त बनाया। तो इसलिए ये जो प्रोसेस है, ये जो अवतार है, ये बहुत ही एक तरह से फ्री में सब कुछ बट रहा है यहाँ पर, और लोग लेना नहीं चाह रहे हैं, फिर उनको ज़बरदस्ती भी दिया जा रहा है। तो इसलिए उनसे बढ़कर कोई और इससे दयालु अवतार नहीं है पतित आत्माओं का उद्धार करने के लिए। और कलयुग में केवल पतित आत्माएं बची। हम कई बार चर्चा करते हैं कि आटे को छानने के बाद चोकड़ बचता है, चोकड़ को फेंक दिया जाता है। सारे युगों के निकलने के बाद जो बच गया वो चोकड़ ही बचा, बाकी लोग निकल गए भगवान के धाम में। जो अंत में बच गए वो हम लोग चोकड़ की तरह यहाँ बचे हुए हैं, वो पतित आत्माएं ही बची हैं बस अल्टीमेटली। लेकिन इन पतित आत्माओं का भी उद्धार करने के लिए स्वयं चैतन्य महाप्रभु यहाँ पर आए। ब्रह्म तथा परमात्मा के पहलुओं के संदर्भ में गोविंद का वर्णन कर चुकने के बाद चैतन्य चरितामृत के लेखक अब यह सिद्ध करने के लिए तर्क पेश करते हैं कि शायद चैतन्य महाप्रभु वही व्यक्ति हैं, वही श्री कृष्ण, कृष्ण भक्त के वेश में उन पतित मानवों का उद्धार करने के लिए इस मर्त्य लोक में अवतरित हुए हैं। जो भगवत गीता की व्याख्या जानने के बाद भी भगवान को नहीं समझ पाए, वही जैसा हमने बोला कि जो अंत में बच गए सब कुछ होने के बाद, वही लोग का उद्धार करने के लिए आए। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने प्रत्यक्ष उपदेश दिया कि परमेश्वर एक व्यक्ति है, निर्विशेष ब्रह्म उनका शारीरिक तेज है, पर्सनल तेज है, और परमात्मा उनके अंश हैं। अतः सारे मनुष्यों को उपदेश दिया गया कि सारे संसारी वाद को त्याग कर, ये वाद, वो वाद, मायावाद, भौतिकतावाद, इन सारे वादों को त्याग कर श्री कृष्ण के मार्ग का अनुसरण करें। किंतु अपराधियों ने इस उपदेश को ठीक से समझा ही नहीं, हाँ, क्योंकि उसमें ज्ञान की, उनमें ज्ञान की कमी थी। अतएव अपनी अहेतुकी असीम कृपा के कारण श्री कृष्ण श्री चैतन्य गोसाई के रूप में फिर से आए और सारे ज्ञान के सार को, निचोड़ को दे दिया, हरिनाम को बांट दिया। आपको याद होगा कि पहले ज़माने में, अभी भी होता है, लोग दीक्षा देते हैं तो कहते हैं नहीं नहीं हम दीक्षा का मंत्र बताएंगे नहीं, सीक्रेट है, किसी को नहीं बताएंगे, आपको हम बता नहीं सकते।
और यहाँ देखिए ये जो मंत्र है ये सड़कों में बोला जा रहा है। यही तो है आप लोगों का दीक्षा मंत्र, कोई अलग से दीक्षा मंत्र नहीं है। यही दीक्षा मंत्र, ये हरे कृष्ण मंत्र सड़कों में गाया जा रहा है, हर जगह गाया जा रहा है। इसका पर्पज़ यही है। लोग कहते हैं आप लोगों ने गीता को सड़कों पे ले आए, इस मंत्र को सड़कों पे ले आए। अब सड़कों पे लोग बचे हैं, क्या करें। लोग कोई हिमालय में पहाड़ में थोड़े जा रहे हैं आजकल लोग शॉपिंग मॉल में जा रहे हैं, क्लब्स में जा रहे हैं। तो जहाँ लोग जा रहे हैं वहीं पर जाके उनके पास टाइम नहीं है आजकल। तो इसी प्रकार से देने की यही विधि बची है, और कोई विधि बची नहीं है अब अंत में। हाँ, और इसके बाद तो कल की अवतार आके सब सफाया ही करने वाले हैं बस। उसके पहले यदि हम इसको समझ जाएं, चैतन्य चरितामृत के लेखक बल देकर बताते हैं कि चैतन्य भगवान चैतन्य महाप्रभु स्वयं श्री कृष्ण है। वे श्री कृष्ण के प्रकाश या विलास रूपों के विस्तार नहीं है, वो स्वयं रूप गोविंद ही है। इसको और ज़्यादा बड़ा कर दिया। प्रभुपाद कह रहे हैं ना तो प्रकाश है ना विलास है। अब प्रकाश में तो हमने सुना था कि प्रकाश तो स्वयं ही है। कृष्ण 16,000 गोपियों 16,000 रानियों के साथ एक साथ हैं। यहाँ कह रहे हैं वो प्रकाश भी नहीं है, वो स्वयं ही गोविंद है। श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने जो संबंधित शास्त्रीय साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं, उनके अतिरिक्त भी असंख्य शास्त्रीय कथन हैं जहाँ पर यह बताया गया कि चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान है। चैतन्य उपनिषद में बताया गया भगवान गौर जो सर्वव्यापी परमात्मा है, वे उस महान संत तथा शक्तिशाली योगी के रूप में आते हैं। ये चैतन्य उपनिषद में कि भगवान गौर कौन है, सर्वव्यापी परमात्मा भी वही है, वही उनका अंश है, और वो एक योगी के रूप में आएंगे और सारे संसार में भक्ति संप्रदाय का प्रचार करेंगे। फिर श्वेताश्वतर उपनिषद में भी बताया गया कि हे परमेश्वर, आप परम महेश्वर, समस्त देवताओं के आराध्य हो, समस्त प्रभुओं के प्रभु हो, अब समस्त नियामकों के नियामक परमेश्वर, प्रत्येक वस्तु के स्वामी हो। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान महाप्रभु हैं जो दिव्य प्रकाश को विस्तारित करते हैं। मुंडक उपनिषद इस प्रकार से बता रहे हैं कि आपका स्वर्णिम रंग होगा। मुंडक उपनिषद में आपका रंग कैसा होगा, गौर जो हम कहते हैं, स्वर्णिम सुनहरा पिघले सोने जैसा, जैसे हम राधा रानी का कहते हैं तप्त कांचन गौरांगी, वैसा ही वर्ण किसका होगा, महाप्रभु का होगा। ये बता, स्वर्णिम रंग वाले भगवान परमेश्वर परमकर्ता पर ब्रह्म के उद्गम का दर्शन जो करता है वह मुक्त हो जाता है, ऐसा मुंडक उपनिषद में बताया गया। श्रीमद् भागवतम में 11वें कैंटो में हम उन भगवान के चरण कमलों में सादर नमस्कार करते हैं जिनका मनुष्य को सदैव ध्यान करना चाहिए। वे अपने भक्तों के अपमानों को नष्ट करते हैं, दुखों को दूर करते हैं, आवश्यकताओं को पूरा करते हैं, समस्त तीर्थों के आगार हैं, मुनियों के आश्रय हैं, शिव जी और ब्रह्मा जी द्वारा पूजनीय हैं, जन्म मृत्यु से दूर करते हैं। और उनका क्या लक्षण है, आगे बता रहे हैं क्या लक्षण है उनके, कि वो अपना गृहस्थ जीवन त्याग देते हैं। तो यहाँ पर एक हिंट दिया गया, वरना गृहस्थ जीवन त्याग देने का लक्षण आपको कहीं सुनता किसी और अवतार में भगवान के, सुनता नहीं है ना। ये अवतार ऐसा होता है जिसमें उन्होंने गृहस्थ जीवन को त्यागा था। फिर प्रहलाद महाराज कह, भागवतम से आ रहा है सारा। प्रहलाद महाराज क्या कह रहे हैं कि हे महापुरुष, आप कलयुग में कभी कभी प्रच्छन्न अवतार के रूप में आते हैं, यानी कि आप सीक्रेट अवतार के रूप में आते हैं। आप इसको उजागर नहीं होने देते कि मैं भगवान हूँ अपने रहते रहते, इसलिए आप जनरली त्रियुगी कहलाते हैं, 3 युगों में आने वाले। माला जपने की जरूरत, माला नहीं जपनी चाहिए, माला मत जपना। कथा सुनते हैं, दोनों अपराध हो रहे हैं, कथा के प्रति भी और नाम के प्रति भी। ओके, तो आप त्रियोगी कहलाते हैं क्योंकि 3 युग में आप आते हैं, चौथे युग में तो किसी को पता ही नहीं चलने देते आप कि आप भगवान हैं। फिर कृष्णयामल तंत्र से, मैं नवद्वीप की पवित्र भूमि में सची देवी के पुत्र के रूप में प्रकट होऊंगा। कृष्णयामल तंत्र, वायु पुराण, ये प्रभुपाद लिख रहे हैं सारी चीज़ें। वायु पुराण में बता रहे हैं कलयुग में जब संकीर्तन आंदोलन शुरू होगा, तो एक आंदोलन है जो हम चला रहे हैं इस वक्त, तब मैं सची देवी के पुत्र के रूप में अवतरित होऊंगा। आज की डेट में आप लोग सुनते हैं ना ये वाला आंदोलन, सत्याग्रह आंदोलन, ये आंदोलन, उनमें लोग जो पार्टिसिपेट थे उनके आप कहीं कहीं पर मूर्ति बने देखते हो, लोग उन्हें सम्मानित कर रहे हैं। हाँ, भगत सिंह अवार्ड, कितने फोटो आंदोलन। अब ये तो आंदोलन इस संसार का है, ये आंदोलन तो शास्त्रों में लिखा है
अगर इस आंदोलन में आप लोग शामिल हो गए तो आपका भी फ्यूचर में सम्मान होगा, नाम होगा। ये आंदोलन तो चलेगा ही, क्योंकि शास्त्रों में लिखा है, हम थोड़ी चला रहे हैं इसको। अभी इस आंदोलन में अगर आप पार्टिसिपेट हो गए, हो सकता है आपके नाम का कोई चौक बनाओ फ्यूचर में, पार्क बनाओ, गार्डन बनाओ। तो अगर आपको कहते हैं ना बहती गंगा में हाथ धो लेना, ये गंगा तो बहेगी बहेगी। अब हमारा काम है आंदोलन में शामिल हो या अपने घर में बैठे रहें। ये आंदोलन है, इसलिए कहते हैं बार बार, ये मूवमेंट है। मूवमेंट में क्या होता है? मूवमेंट होती है ना, मूवमेंट। घर में बैठे बैठे मूवमेंट कैसे होगी? इसमें मूवमेंट करनी पड़ेगी, निकलना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा। तो जब ये आंदोलन शुरू होगा, बता रहे हैं, ये बताया वायु पुराण में। ये इस्कॉन का पुराण तो नहीं है ना कोई, वायु पुराण है कि कलयुग में जब संकीर्तन आंदोलन शुरू होगा तब मैं सची देवी के पुत्र के रूप में आऊँगा। फिर ब्रह्मयामल तंत्र में कभी कभी मैं पृथ्वी पर भक्त के रूप में आता हूँ। विशेषतः मैं कलयुग में संकीर्तन आंदोलन का प्रारंभ करने के लिए सची के पुत्र के रूप में आता हूँ। बड़ा साफ साफ। अनंत संहिता साक्षात भगवान श्री कृष्ण श्रीमती राधा रानी के प्राण हैं और ब्रह्मांड के सृजन पालन संहार के स्वामी है महेश्वरी, वे ही गौर रूप में प्रकट होते हैं। और एग्जाम्पल चाहिए आप? ये प्रभुपाद लिख रहे हैं बड़ा एक एक चीज़ को बड़े ध्यान से हमारे लिए। परव्यों में थे वैसे नारायण नाम, षडैश्वर्य पूर्ण लक्ष्मी कांत भगवान। दिव्य जगत के सर्वे सर्वा भगवान नारायण 6 ऐश्वर्यों से पूर्ण हैं, वे लक्ष्मीपति भगवान हैं। वेद भागवत उपनिषद आगम पूर्ण तत्व यार कहे नाही यार सम। परमेश्वर वे हैं जिन्हें वेदों, उपनिषदों और अन्य दिव्य साहित्य में परम पूर्ण के रूप में वर्णित किए गए हैं, उनके तुल्य और कोई नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि कोई कन्फ्यूज़न हमें नहीं सोचनी चाहिए कि भगवान कौन है, क्या है, क्या भगवान की पूजा करी जाए, देवताओं की पूजा करी जाए, क्या करी जाए। तो बता रहे हैं उनके तुल्य कोई है ही नहीं, इसलिए सोचने की ज़रूरत नहीं है इसमें ज़्यादा। भगवान विष्णु परम सत्य हैं, जिनके चरण कमलों का दर्शन पाने के लिए सारे देवता भी ललायित रहते हैं। और इस तरह का कई जगह से ये उदाहरण दे रहे हैं। बेसिकली ये स्थापित कर रहे हैं जो प्रभुपाद ने खास तौर पे स्थापित किया। लोग हमसे बोलते हैं क्यों पढ़े हम ये वाली किताब, उस किताब में क्या दिक्कत है, उस किताब में क्या दिक्कत है, अक्सर ये क्वेश्चन आ जाता है। हाँ, अब ग्रंथ तो सारे वही हैं, लेकिन जिस व्यक्ति ने उसको रियलाइज़ कर रखा हो, परम भक्त हो, उस परम भक्त के जो टिप्पणी होगी, टीका होगी, उसको पढ़ा जाए या किसी विद्वान के टीका टिप्पणी को पढ़ा जाए? बताइए, क्या इस संसार में अभी कोई एग्जाम्पल बचा है कि शिला प्रभुपाद एक सेनापति भक्त थे? कोई एग्जाम्पल चाहिए किसी को? ऐसा कोई भक्त देखा आप लोगों ने रिसेंट हिस्ट्री में? खुद ही सोच के बताइए। इतना डिबेट एंड डिस्कशन का मैटर नहीं है। कोई ऐसा डिवोटी देखा जिन्हें पूरे संसार को बदल दिया हो? क्या उसके टीका टिप्पणी में वो भक्ति भाव नहीं होगा, क्योंकि वो भक्ति में डूबा हुआ है? और हम कह रहे हैं कि उसकी किताब में क्या प्रॉब्लम है, वो वाली किताब में, उस पब्लिकेशन में क्या समस्या है? समस्या यही है कि जिस व्यक्ति ने सार को घर लिया हो और उसको ज़िंदगी का पर्पस बना लिया हो, वो हर लाइन के ऊपर उस सार को डालने का प्रयास करेगा और इतना फोकस करके डालेगा कि आपको मनवा के छोड़ेगा कि यही है। पहले बोलो, समझ में आया? कई टीचर होते हैं ना, एकदम छोड़ते नहीं है वो। तो समझ में आया? बच्चा अगर ऐसे ही देख रहा है तो कुछ नहीं बोल रहा था, नहीं आया। कई बार बच्चा ऐसे ही बोल देता है कि मुसीबत टले। टीचर्स लोग जानते होंगे। समझ में आया? फिर वो दोबारा पूछता था क्या समझ में आया बताओ, फिर वो फिर देख रहा है क्या समझ में आया। तो प्रभुपाद ऐसे लिखते हैं। कई बार हमें लगता है पढ़ते पढ़ते, कई बार जब पुराने साल हो जाते हैं कि प्रभुपाद कितना समझ में आ गया, वो लिखे जा रहे हैं, उसी बात को बताए जा रहे हैं ताकि दिमाग में घुस जाए। इसी में देखिए आप कितने उदाहरण इधर से उधर से दिए जा रहे हैं। और आजकल के ज़माना उस ज़माना नहीं, आजकल तो हम गूगल पे सर्च मारते हैं, इधर से निकालते हैं, उधर से निकालते हैं, इधर से पढ़ते हैं। अब उस ज़माने में कितना मुश्किल काम रहा होगा ये रेफरेंस लगाना। वो किताब खोलो, उसके पन्ने पलटो, ढूंढो, उसमें से लिखो, ये फिर करो, कितना लंबा चौड़ा काम है। हाँ, तो ये इसीलिए कहते हैं कि जो परिवर्तन संसार में आया इसलिए आया क्योंकि उन्होंने इसको बड़ा फोकस किया 2-3 चीज़ों को, कि पहले भगवान कौन है समझो आप लोग। नारायण के बराबर कौन है, कृष्ण के बराबर कौन है, कृष्ण कौन है, नारायण कौन है, चैतन्य महाप्रभु कौन है। हाँ, जो बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न संसार में आज भी है, आज भी लोगों को दिमाग में ही रहता है
ये वाला बंद कर देंगे तो क्या होगा, देवी माँ नाराज हो जाएगी, गणेश जी नाराज हो जाएंगे, ये नाराज। उन्होंने बिल्कुल स्थापित कर दिया इस चीज़ को। कई बार थोड़ा इस चक्कर में लोग एक्सट्रीमिस्ट बन गए और उन्होंने देवताओं की बुराई करना शुरू कर दी। तो कई बार हमारे सीनियर वैष्णव बताते हैं कि इतना दूर मत जाओ, यानी कि इतना भर दिया उनके अंदर। तो देवताओं की बुराई करना तो गलत हो जाता है, क्योंकि प्रभुपाद ने कभी ऐसा नहीं किया। लेकिन इस बात को इतना स्ट्रांगली साबित किया उन्होंने कि हु इज़ गॉड, और गुरु का महत्व क्या है जीवन में। कुछ चीज़ों को बड़ा ही। और फिर कलयुग का धर्म क्या है। लोग गीता लिखते हैं और समझ में नहीं आता करना क्या है। मैं अपना एग्जांपल बता रहा हूँ आपको कि जब तक मैं इस्कॉन में जुड़ा नहीं था, गीता को पढ़ पढ़ के मैं भगवान में घर के श्री विग्रह अपने घर पे ले आया और मुझे मंत्र का क्लियरली पता चल गया यही करना है। अभी तो हम जुड़े भी नहीं थे, इतना क्लियरली बताया गया है। तो आदमी को एकदम क्लियर हो जाता है। इसलिए किसी और व्यक्ति के पास आदमी क्यों जाए, आई डोंट नो। इट्स जब सारी पूर्ति समुद्र से हो जाए तो आदमी कुएं के पास क्यों जाए। भक्ति योगे भक्त पाया यहाँ दर्शन, सूर्य ये न सविग्रह देखे देवगण। भक्तगण अपनी सेवा के माध्यम से भगवान को उसी तरह देखते हैं जिस प्रकार स्वर्ग के निवासी सूर्य देव को देखते हैं। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान एक शाश्वत रूप है जिसे भौतिक आंखों से, मानसिक कल्पना से देखा नहीं जा सकता। केवल दिव्य भक्ति द्वारा भगवान के दर्शन किए जा सकते हैं। ये बात भी प्रभुपाद के ग्रंथों में बड़ी क्लियरली सटीक मिलेगी आपको कि भक्त्याम आप अपनी जानती। हर लेक्चर में इस श्लोक को जरूर बोलेंगे प्रभुपाद कि और कोई तरीका नहीं है, भक्ति करोगे तो मुझे समझ पाओगे, नहीं तो नहीं समझ पाओगे। केवल दिव्य भक्ति द्वारा भगवान के दिव्य रूप को समझा जा सकता है। यहाँ पर इसकी तुलना सूर्यदेव के व्यक्तिगत दर्शन के करने के लिए योग्यता से की गई है। सूर्यदेव एक व्यक्ति हैं जो हमारी आंखों से नहीं दिख सकते। हम तो सूर्य मंडल को ही नहीं देख पाते, सूर्य ग्रह को नहीं देख पाते ढंग से। वहाँ पर किंतु उन्हें देवतागण उच्चतर लोकों में से देख सकते हैं। आप जानते हैं सूर्य को लोग मानते हैं, सूर्य देव की इतनी पूजा होती है, सूर्य देव के इतने रेफरेंस मिलते हैं हमें शास्त्रों में। इसका मतलब उन्हें देख पाते हैं, उनके साथ रहते हैं। हाँ, प्रत्येक ग्रह का अपना वायुमंडल होता है। किसी विशेष ग्रह तक पहुंचने के लिए विशेष प्रकार के शरीर की आवश्यकता होती है, जैसी वहाँ की जलवायु होगी। अब ये भारत में जगह है, कौन सी जगह है वो, हाँ कौन सी वैली है वो, हाँ ना, जैसे रोहतांग पास तो बहुत छोटी मोटी जगह है, मुझे आई डोंट रिमेम्बर द नेम। हाँ, तो वहाँ पर जाने के लिए आपका स्पेशल टेस्ट वेस्ट होता है पहले, और वहाँ पर स्पेशल कपड़े पहनाए जाते हैं आपको। कौन सी सबसे ज़्यादा वो, जहाँ सोल्जर्स, सबसे ऊंची सड़क भी है जहाँ, सियाचिन वगैरह जाने के लिए आपको स्पेशल करना पड़ता है सब कुछ, कपड़े वपड़े। तो यहीं की जगह है, पास की जगह है। अब सोचिए जब आप सूर्यलोक में जाएंगे, चंद्रलोक में जाएंगे, तो आपको स्पेशल शरीर की आवश्यकता है। हमारा ये शरीर वहाँ जा नहीं सकता है क्योंकि हमारा शरीर गल जाएगा, है ना। लेकिन बता रहे हैं कि स्वर्ग के निवासी हैं, सूर्य जैसे अग्निमय मंडल में पहुँच सकते हैं। पृथ्वी के मनुष्य के लिए असंभव है, लेकिन स्वर्ग के लोगों के लिए पॉसिबल है। उसी तरह से भगवान का दर्शन करने के लिए विशेष प्रकार का शरीर, विशेष प्रकार की आँखें आवश्यकता है, जिसको हम आध्यात्मिक शरीर कहते हैं। इस शरीर के लिए ये दुर्लभ है। अब जो चीज़ दुर्लभ है उसको सुलभ करना हो तो वो साक्षात भगवान ही कर सकते हैं ना। कैसे उन्होंने अर्जुन को किया कि मैं तुम्हें विराट रूप दिखाता हूँ, लेकिन इसके लिए तुम्हें स्पेशल आइज़ देता हूँ। जैसे आप 3D मूवी देखने के लिए स्पेशल चश्मे पहनते हैं, तो ये काम भगवान ही कर सकते हैं साक्षात। इसलिए कहते हैं कि भक्ति के द्वारा ही जान पाओगे, क्योंकि वो शरीर कहाँ से मिलेगा आपको, कहाँ से वो आँखें मिलेंगी संसार में। वो चाहें तो ऐसा कर सकते हैं। ज्ञान योग मार्ग तारे भज यही सब, ब्रह्म आत्मा रूपे तारे करे अनुभव। जो लोग ज्ञान तथा योग के मार्गों में चलते हैं वे भगवान ही की पूजा करते हैं, क्योंकि वे निर्विशेष ब्रह्म अंतर्यामी परमात्मा के रूप में उनका अनुभव करते हैं। हाँ, लेकिन ये गलत तरीका हो गया ना। अब आप कहोगे कि मैंने ट्रैफिक पुलिस वाले को 500 रुपये पकड़ा दिए तो क्या गलत किया, सरकारी आदमी है, सरकार की रिस्पेक्ट करी मैंने। घूस देना गलत क्या है, घूस देना सरकारी आदमी को तो खुश कर रहे हैं हम, सरकार आप ही है, हम आपको तो मान रहे हैं, तो सरकार मानेगी इस बात को कि हाँ तुम मेरी बहुत रिस्पेक्ट कर रहे हो, क्योंकि मेरे आदमी की तो हाँ
मेरे आदमी को पूछ रहे हो, पैसे दे रहे हो, क्योंकि ये त्रुटिपूर्ण है। भगवान ने गीता में लिखा है इसके बारे में कि ये तरीका आप कर तो भगवान की पूजा रहे हो, देवी देवताओं की भी करके या निर्विशेष ब्रह्म की करके, लेकिन ये अविधि पूर्वकम है, दिस इज नॉट द राइट वे, ऐसा भगवान बता रहे हैं, हम नहीं बता रहे हैं। उपासना भेदे जानी ईश्वर महिमा अतएव सूर्य तार दीयते उपमा। इसलिए पूजा के विविध प्रकारों से भगवान की महिमा को उसी प्रकार समझा जा सकता है जिस प्रकार सूर्य की उपमा से पता लगता है। सेई नारायण कृष्णेर स्वरूप अभेद ईका विग्रह किंतु आकार विभेद। नारायण तथा श्री कृष्ण एक ही हैं, किंतु एक होकर भी उनके शारीरिक लक्षण भिन्न हैं। एक ही हैं, लेकिन हम आपको कई बार बताते हैं ऐसा नहीं है कि विष्णु भगवान नहीं है। भगवान का कोई भी अवतार प्रभुपाद ने अक्सर लिखा है वो भगवान ही है, उनका किसी का भी नाम लिया जा सकता है, लेकिन वो भगवान की शक्ति का पूरा विस्तार नहीं है, आंशिक है। नारायण भगवान के वो सारे लक्षण नहीं दिखाते, वो माधुर्य लक्षण नारायण कभी नहीं दिखाते। नारायण इज ऑलवेज सीरियस। हाँ, इसलिए लोग सोचते हैं कि जो सीरियस है उसको नारायण की पूजा करनी चाहिए, जो छिछोरा है उसको कृष्ण के पास जाना चाहिए, ऐसा लोग सोचते हैं। जबकि कृष्ण में वो सीरियसनेस भी है, कृष्ण में वो माधुर्य भी है, वात्सल्य भी है, वो सारे भाव उनके अंदर हैं, इसलिए वो पूर्ण है। एक पूर्ण व्यक्ति जो है वास्तव में बच्चे के साथ भी संबंध बना लेता है, बड़ों के साथ भी संबंध बना लेता है, सीरियस लोगों के साथ डिस्कशन। जैसे श्रीला प्रभुपाद को देखते हो आप, श्रीला प्रभुपाद के कितने पिक्चर में बच्चों के साथ खेल रहे हों, और वही आदमी वैज्ञानिकों के साथ बात कर रहे हैं, वही विग्रह सेवा में इतने सीरियस हो जाते हैं, और वही अपनी मॉर्निंग वॉक में मजाक करते हैं। दैट्स अ पूर्ण, हाँ, पूर्ण व्यक्ति वैसे ही माना जाता है जो हर चीज़ को, हर सिचुएशन को डील कर ले। तो कृष्ण वो पूर्ण है जिनके अंदर सारे के सारे रस प्राप्त होते हैं एक ही व्यक्ति को। अदरवाइज नारायण और कृष्ण सेम ही है। इहो तदुई भुज तीहो धरे चारी हाथ, इहो वेणु धरे तीहो चक्रादि साथ। इन ईश्वर श्री कृष्ण के 2 हाथ हैं। अब आप कहोगे नारायण के 4 हाथ हैं, तो नारायण भगवान हुए या कृष्ण भगवान हुए? नारायण भगवान हुए। हाँ, हुए कि नहीं? तो बाणासुर के कितने हाथ थे? 1000। तो वो भगवान हो गया फिर तो नहीं। और ऐसे ही पौंडरिक ने तो 4 हाथ बना लिए थे अपने, चक्र वक्र भी बना लिया था। तो जो वास्तव में आप देखेंगे, जो शक्तिशाली व्यक्ति होता है जनरली वो अपनी शक्ति का प्रदर्शन नहीं करता है ना। हमने अभी कुछ दिन पहले चर्चा करी थी कि क्षमा वीरस्य भूषणम, ये भी बोला था कि जो जितना ज़्यादा शक्तिशाली होगा उतना ज़्यादा शांत और क्षमायान होगा। और हम बोलते हैं थोता चना बोले घना, बड़ी आवाज़ करेगा। सीकड़ी पहलवान सुना आपने? सीकड़ी पहलवान, वो बोले हिला देंगे, वो कहेंगे हिलना तो बंद कर पहले। तो शक्तिमान को अपनी शक्ति को दिखाना नहीं होता, क्योंकि वो किसी को दिखा के उसको कुछ करना नहीं है। और जो पूर्ण शक्तिमान है वो क्या शक्ति दिखाए अपनी किसी को? क्या अपने हाथ दिखाए? एक बार अर्जुन जैसे वीर को दिखाया था, बंद करो टीवी बंद करो, डरावनी पिक्चर चल रही है बच्चे के, बंद कर दो। तो अर्जुन ने बोला बंद करो इसको, तो भगवान ने बंद करी मूवी। क्या दिखाएं अपनी शक्ति किसी को? इसलिए लोगों को लगता है कि इनके 2 हाथ हैं, मुरली धारण करते हैं। नारायण के 4 हाथ हैं, शंख चक्र गदा पद्म। कहाँ हैं भगवान के ये सारे अस्त्र शस्त्र? कहाँ हैं? कहाँ हैं? दिखा था, कब दिखा था? भगवान ने कई बार अपने लीला में अचानक से, 2 भुजी हैं लेकिन अचानक से चक्र को बुलाया। इवन चैतन्य महाप्रभु ने चक्र को बुलाया। शिशुपाल, अचानक से चक्र आया शिशुपाल की गर्दन साफ, और आपने 2 हाथ में बैठे हुए हैं। शायद नारायण रूप में बैठे होते तो शिशुपाल बोलता नहीं इतना, गदा पड़ेगी, चक्र पड़ेगा, लेकिन वो चक्र आया और उसने काम करके चला गया। तो धारण नहीं कर रहे हैं इसका मतलब ये नहीं है कि है नहीं। ऐसे ही चैतन्य महाप्रभु के पास ऐसा नहीं है आप कह सकते कि, कहते हैं कि उनके सारे चक्र वक्र, सारे संगोपसंगास्त्र, सारे उनके संगी, सारे उनके अस्त्र उनके साथ में ही घूम रहे थे। आप ये नहीं सोच सकते कि ये साथ में नहीं थे। उनकी शक्तियों को बोलना नहीं पड़ता, चलो यहाँ पे आप प्रसाद दीजिए, क्लास सेटअप कर दीजिए। वो शक्तियाँ सोच रही होती है निरंतर,
कि भगवान की अगला क्या रिक्वायरमेंट होगी उसको पूरा कर रही होती है बिना भगवान के बोले। ऑब्वियसली जो हम जैसे जीव भक्ति कर करके परम शुद्ध हो जाते हैं, वही तो जाते हैं वहाँ पे। और ऐसे व्यक्ति को बोलना नहीं पड़ता है कि आपको क्या करना है आगे। इसलिए उन्हें आवश्यकता नहीं है शंख चक्र हाँ इसको धारण करने की, लेकिन वो साथ में घूम रहे होते हैं। नारायण सत्सम नहीं सर्वदेहिनाम आत्मास्यधीशाखिल लोक साक्षी नारायणो अंग नरा भूजलायतायनात् तच्चापि सत्यम न तवेव माया। हे प्रभुओं के प्रभु, आप सारी सृष्टि के दृष्टा हैं, आप निसंदेह हर एक के प्रियतम प्राण हैं, तो क्या आप मेरे पिता श्री नारायण नहीं हैं? नारायण का अर्थ है जिसका घर जल में है। जो नर है यानी कि गर्भोदकसाय विष्णु से उत्पन्न हुए हैं, वे नारायण के आपके अंश हैं। नारायण मतलब जल में रहते हैं। नारायण कहाँ रहते हैं? सारे विष्णु कहाँ रहते हैं? जितने भी विष्णु हैं रहते जल में ही हैं। कोई कारण सागर में, कोई गर्भोदक सागर में, कोई क्षीर सागर में। तो जिनका घर जल में है वो नारायण है। आपके सारे पूर्ण अंश दिव्य हैं, वे परम पूर्ण है और वे माया द्वारा सृजित नहीं हैं। माया के अधिकार में नहीं आते हैं आपके अंश। ये कथन भागवतम से लिया गया। बता रहे हैं ब्रह्मा ने यह देखने के लिए कि भगवान कृष्ण की परीक्षा ली थी कि क्या कृष्ण ये लड़का वास्तव में भगवान है। क्योंकि भगवान क्या कर रहे थे? ग्वाल रूप में क्रीड़ा कर रहे थे, एक साधारण बालक की तरह रह रहे थे। ब्रह्मा ने अन्य सारे बालकों को चुरा लिया और आप जानते ही अंत में क्या हुआ, जिसको देख के ब्रह्मा जी चकित रह गए। और उन्होंने अपने ही स्वामी नारायण को, भगवान ने ऐसा दर्शन दिखाया कि वही नारायण सभी ग्वालों में दिखने लगे उन्हें। तो उन्होंने कहा मेरे मल्टीपल बॉस, एक बॉस को मैनेज करना बड़ा मुश्किल था, मेरे बॉस इतने भागों में बट गए। तब उनको रियलाइज़ हुआ कृष्णा इज नोबडी एल्स देन नारायण। लेकिन कृष्णा इस प्रकार के जीवन जीते हैं जैसा हम भागवतम में सुनते हैं। इसका मतलब भगवान के धाम में इसी प्रकार का जीवन है। जेल के अंदर कोई हंसी मजाक चल रही हो तो लोग कहते हैं क्या ये हंसी मजाक चल रही है, क्योंकि जेल में ऐसे ही माहौल है, डर लगता है खेलते कूदते हुए। लेकिन असली ज़िंदगी क्या है? वही खेलना कूदना। संसार के लोगों को क्योंकि भयभीत हैं, संसार के लोग भयभीत रहते हैं। ज़्यादा एंजॉय कर लेंगे तो उन्हें पता है ना हमारे कर्म कम हो रहे हैं, अभी कोई दुख सामने आएगा, अभी मरेंगे। इसलिए जब भक्त लोग नाच रहे होते हैं, गा रहे होते हैं, क्या बेकार का समय बेकार कर रहे हैं, देखिए क्या कर रहे हैं लोग। कुछ कमाई नहीं कर रहे हैं, कुछ मेहनत नहीं कर रहे हैं, बेकार में हंसते जा रहे हैं, नाचे जा रहे हैं। क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि दिस इज़ नॉट पॉसिबल, ऐसा नहीं हो सकता है संसार में कि नाचते रहो खेलते रहो। ऐसा कुछ चलता है क्या जीवन? क्या चलता है जीवन? चलता है? श्रील प्रभुपाद के शिष्यों ने ऐसे करके दिखा दिया। लोग उन्हें कोसते रहे, क्या कर रहे हो तुम, कुछ बिना खाए पिए ऐसे जी रहे हो। तो प्रभुपाद ने कहा तुम भी आ जाओ, तुम भी कर लो। तो उन्हें इतना बिलीव ही नहीं है। वो कहते हैं बिना पिटाई करे जिंदगी चल नहीं सकती, बिना घिसाई करे, बिना रगड़ाई करे। क्योंकि भक्ति में आदमी रगड़ाई भी करता है तो उसमें आनंद रहता है उसको। ऐसा नहीं है कि भक्ति में मेहनत नहीं करता है हम, लेकिन उसमें आनंद आता है। साथ में करते हैं तो ये आनंद है अपने आप में ही, साथ में हम तपस्या कर रहे हैं वही आनंद है। पूरे दिन भूखे प्यासे भी रह रहे हैं निर्जल एकादशी में तो आनंद आ रहा है, सब साथ में है, कुछ कुछ करे जा रहे हैं। जैसा मैं आपको चर्चा कर रहा था श्रीमद् भागवतम में, ये लोगों को लगता है ये आनंद पॉसिबल ही नहीं है संसार में, इसलिए आपको पहले बहुत इतनी मेहनत करनी पड़ेगी तो इतना सा टेस्ट आएगा। लेकिन ऐसा है नहीं वास्तव में। तो कृष्ण उसको अपने जीवन में करके दिखाते हैं। सवेरे क्या करना है? सवेरे सवेरे उठ के क्या करना है? सवेरे निकालना है गायों को चराने के लिए। अब जब गायों को चराना है तो बड़ी मेहनत का काम है प्रभु जी। लाखों गायें हैं, उधर डंडी वंडी नहीं, कुछ नहीं करना है, वहाँ बैठ जाना है, पोटलियाँ खोल लेनी है, एक आदमी बांसुरी बजाएगा, सारी गायें अपने आप सेट रहेंगी, अपने आप होगा काम। उसमें भी काम नहीं करना है। फिर जब उन्हें बुलाना है तो क्या करना है? बांसुरी बजाएंगे, वो आ जाएंगी। तब तक हम क्या करें? तब तक हम कुश्ती खेलेंगे, नदी में डुबकी मारेंगे, कुछ स्विमिंग करेंगे, कुछ बढ़िया बढ़िया तुम खाना बना के लाए होगे, खाएंगे पिएंगे। ऐसे कैसे चलेगा जीवन? ऐसे थोड़ी होता है। आदमी यही सोचेगा ऐसे कैसे होगा। अब भगवान ये करके दिखाते हैं ऐसे ही होता है, करना नहीं पड़ता है कुछ। लेकिन सारी आत्माएं क्या करती हैं वहाँ पर? सारे जीव भगवान के अंश, वो भगवान के इर्द गिर्द भगवान को आनंदित करने के लिए अलग अलग चीज़ें करती हैं। मधुमंगल अपनी मजाक कॉमेडियन है, भगवान के धाम में कॉमेडियन।
वो कुछ कुछ ऐसी बातें करेगा जो सब हंसेंगे। तो सब प्रकार के रस वहाँ पर चल रहे हैं। जीवात्मा को लगता है ऐसा पॉसिबल नहीं, इसलिए वो मना षष्ठानि इंद्रियानि प्रकृति स्थानी कर्षति, घिस रहे हैं अपने आप को, उन्हें लगता है यही जीवन है। ये जीवन है, इस जीवन का यही है, यही है, यही है। समझ जाओ सब लोग। ठीक है, कोई होता जिसको अपना, तो उनको समझ में आ गया यहाँ कोई नहीं है, जीवन ऐसा ही है। इसलिए कोई हंस रहा है, खेल रहा है तो अपना जीवन बर्बाद कर रहा है, समय बर्बाद कर रहा है। लेकिन ये साधारण खेल कूद नहीं है, ये कृष्ण की सेवा के लिए खेल कूद है, तपस्या है, इसमें कष्ट है लेकिन उसमें आनंद है। बस ये अंतर है, उसमें भी आनंद है। तो ये भगवान कृष्ण अपनी लीलाओं से दिखाते हैं कि दिस इज़ द रियल लाइफ। जो हम जी रहे हैं वो रियल लाइफ है, रियल नहीं है, इसको जियो। इसलिए वो ऐसा दिखाते हैं। ये हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि वाई कृष्णा डज दिस काइंड ऑफ एक्टिविटीज़, बिकॉज दिस इज़ रियलिटी। और ब्रह्मा जी को समझ नहीं आई, क्योंकि ब्रह्मा जी मतलब सीरियस आदमी, उस वहाँ पे क्या चल रहा है, यहाँ पे क्या चल रहा है, यहाँ क्या चल रहा है, निरंतर काम, कंप्यूटर की तरह 4-4 सर हो गए उनके। तो वो जो है कैसे मान लें कि जीवन मतलब खाना पीना, खेल गुना, नारायण, नो नॉट पॉसिबल, लड़का भगवान नहीं हो सकता है। और तब उन्होंने परीक्षा लेने के लिए, तब भगवान ने दिखाया भैया नारायण ही है। इस छोटा देख के, छोटा बाल लड़का सोच के हैं। ये मत सोचना कि छोटा लड़का है। मार्कंडे ऋषि ने भी यही सोचा कि अंगूठा पीता हुआ कोई लड़का बरगद के पेड़ के पत्ते पे बैठा हुआ है, अंगूठा चूस रहा है अपना, पैर के अंगूठा। थोड़ी देर मार्कंडे ऋषि देख रहे थे, उस लड़के ने उनको गड़प से अंदर ले लिया अपने, जैसे कि वो कीड़ा ले लेता है ना एक फूल, उसकी कीड़ा जाता है तो गड़प अंदर कर लेता है। तो मार्कंडे ऋषि भगवान के अंदर, और भगवान के अंदर देखा प्रलय आ रही है। और बड़ी सुंदर कथा है वो भागवतम में। वो प्रलय में इधर से वेल आ रही है, इधर से कोई आ रही है, घबराए हुए हैं, बच रहे हैं, भाग रहे हैं। थोड़ी देर में भगवान ने फुड़क करके, जैसे आप कुछ खाते हो तो बीज फेंक देते हो, तो बीज की तरह उसको फेंक दिया बाहर। उसने कहा वो प्रलय चली गई, सब शांत हो गया। तो इसलिए छोटा बालक समझ के घबराना नहीं है या कंफ्यूज नहीं हो जाना है। वैसे ही चैतन्य महाप्रभु को देखकर कि क्या घर छोड़ दिया, तपस्वी की तरह जीवन जीता है, ना खाता है ना पीता है, वो भी एक प्रकार का एक पर्टिकुलर विशेष लीला है। ठीक है, जन्म कर्म च मे दिव्यम, भगवान के कर्मों को समझने के लिए हमें परंपरा से सुनना पड़ेगा, तब हमें सब समझ में आएगा। नहीं तो अपने दिमाग से लगाएंगे, इनके 4 हाथ हैं, जेवर हैं, क्या क्या है, कृष्ण क्या, कुछ पैसा नहीं है इस आदमी के पास, फूल पत्ते लटका के घूमता रहता है। हाँ, वहाँ उन्होंने मुकुट पहन रखा है, या कुछ कपड़े को सर पे बांध लेता है, पगड़ी बांध लेता है। तो ऐसे हमें समझ नहीं आएगा। इसलिए कहते हैं भक्त्या माम अभिजानति, जो भक्ति करेगा, उनसे प्रेम करेगा, वही उनको समझ पाएगा। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री चैतन्य चरितामृत की जय, श्री कृष्णदास कविराज की जय।